गुड मॉर्निंग सर। आप लोग को हम पढ़ा रहे थे नॉन प्रॉपर कॉग्निशन। तो नॉन प्रॉपर कॉग्निशन के तहत जो भी कंटेंट आपको बता रहे थे, उस कंटेंट के तहत अभी तक आपको बताया है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका एक ही मतलब होता है डेवलपमेंट सोसाइटी। मतलब समाज को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं जिनका काम होता है कि समाज को डेवलप किया जाए, किसी न किसी समाज को विकसित किया जाए। तो उसके तहत हमारा बनता है आपका इनकम एक्सपेंडिचर, उसके तहत बनता है हमारा रिसीव पेमेंट, पहले बनता है रिसीव पेमेंट, उसके बाद बनता है इनकम और एक्सपेंडिचर, फिर बनता है हमारा बैलेंस शीट। तो आपको कल बताए थे आप लोग को तीसरा क्लासेस के थर्ड क्लास कि जब प्रश्न में एडजस्टमेंट हो तो उस कंडीशन में जब आउटस्टैंडिंग हो क्या हो सर, तो प्लस करेंगे क्लोजिंग का, ठीक है। और एडवांस जब ओपनिंग हो तो क्या करें, उसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे सर। मतलब इस कंडीशन के तहत क्या होगा कि कंडीशन जब आपको हम सब्सक्रिप्शन का फॉर्म बताए थे, जब आपको हम सब्सक्रिप्शन फॉर्म बताए थे तो बताएंगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग, छोड़ दी सर, सब्सक्रिप्शन नहीं छोड़ दी, यदि आपका आउटस्टैंडिंग दिया गया हो, आउटस्टैंडिंग यदि इंड ईयर का दे हो, किसका हो सर, तो प्लस करेंगे। और एडवांस आपका ओपनिंग हो तो ये भी क्या करेंगे, और इसका उल्टा क्या करेंगे, माइनस। बस यही याद रखिए कि आउटस्टैंडिंग का एंडिंग और एडवांस का ओपनिंग। अब इसी कंडीशन के तहत आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर। तो जो एडजस्टमेंट दिया है उस एडजस्टमेंट के तहत सबसे पहला बोला है, देखिए ध्यान से, यहाँ पहला एडजस्टमेंट बोला है लॉकर रेट, ध्यान से देखिए सर, लॉकर रेट इंक्लूड 60 2020-21 एंड लॉकर रेट 90 2021-22 स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो इंक्लूड है मतलब एडवांस हो गया, जो इंक्लूड है वो क्या हो गया, और जो नहीं दिया है वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या लिखेंगे सर, लिख लीजिए एज फॉर द एंडिंग ईयर, ध्यान देखिएगा सर, एज फॉर द एंडिंग कॉलम बना लीजिएगा सर। कॉलम बन जाएगा आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ये क्या हो जाएगा अमाउंट, ये क्या हो जाएगा सर इनकम, और ये आपका क्या हो जाएगा सर। तो सबसे पहले ये लॉकर रेंट जो होता है ये आपका इनकम है, क्या सर। तो यहां लिखेंगे लॉकर रेंट, लॉकर। तो सबसे पहले खोजते हैं लॉकर रेंट का अमाउंट कितना है, ध्यान देखिएगा, लॉकर रेंट का दिया है 500 अमाउंट, कितना दिया सर। तो यहां लिखेंगे 500, क्या लिखेंगे सर, यहां पे आप प्लस लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग कितना नहीं दिया सर, 90 रुपीज, तो 90 क्या करेंगे सर, तो ये हो गया 590, कितना हो गया सर। और जो इंक्लूड है उसको हम एडवांस कहते हैं, क्या कहते हैं सर, तो एडवांस जो है वो कितना सर 60। तो ये बचेगा हमारा 530, कितना बचा, क्लियर। दूसरा हमारा एडिशन बोला है रेंट के बारे में, किस बारे में, तो रेंट इंक्लूड है, मतलब रेंट एडवांस मेरा कितना है सर 1300 रुपये, कितना सर, और आउटस्टैंडिंग कितना है 1300। तो सबसे पहले टू रेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो हमारा क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ है 5000, कितना दिया सर 5000। तो यहाँ रेंट लिखेंगे आपका 5000 प्लस करेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, क्या करेंगे सर, आउटस्टैंडिंग रेंट का दिया हुआ है मेरा कितना 1392 तो होगा 6392 और एडवांस क्या करेंगे सर माइनस करेंगे। तो एडवांस दिया है आपको 1300, कितना दिया सर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये 0, ये 5, क्लियर। तीसरा एडिशन बोला है हमारा, गौर कीजिएगा, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी हमारा क्या एक्सपेंडिचर है, बोला है हमारा पे इंक्लूड है 312, तो इंक्लूड है तो एडवांस हो गया, एडवांस मेरा कितना 312 और आउटस्टैंडिंग कितना 364। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, हमारा पहला नाम लिखेंगे स्टेशनरी, क्या लिखेंगे सर, तो स्टेशनरी का अमाउंट खोजिए। स्टेशनरी दिया है आपका 3068, गौर कीजिएगा सर 30, यहाँ पे प्लस लिखेंगे आपका आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे सर, तो आपका आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, गौर कीजिएगा, दिया है आपका आउटस्टैंडिंग दिया है 312 कहाँ है सर 312, हाँ नहीं नहीं एडवांस है ये, आउटस्टैंडिंग आपका कितना है सर 360। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3,
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब माइनस करेंगे एडवांस, क्या माइनस करेंगे? तो एडवांस आपका दिया हुआ है 312, कितना दिया सर? तो माइनस करते हैं तो होता है 0, ये 2, ये 1 और ये 3। अगला एडिशन बोला हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 468, कितना बोला सर? तो सबसे पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे सर? बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमारा देखिए कितना दिया सर? कौन सा बना रहे हैं? 21-22 कैसे बना रहे हैं सर? तो आपका दिया 16,900, 16,000। यहाँ प्लस लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, कितना अमाउंट था? आउटस्टैंडिंग था हमारा कितना सर? 468, कितना था? 468। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये 9 4 13 7 देन 1। क्लियर? एडजस्टमेंट कंप्लीट। एक एडजस्टमेंट और दिया है, बहुत मजेदार एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट बोला है 350 स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर द चीफ मिनिस्टर पार्टी। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये पार्टी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में जो आइटम दिया हुआ है ना, उसको पुट आउट करेंगे। तो गौर कीजिएगा सब्सक्रिप्शन हो गया है, इंट्रांस फी नहीं हुआ, क्या लिखेंगे सर? बाय इंट्रांस पे कितना अमाउंट है? 350। आपका इंट्रांस फी लॉकर रेंट हो गया सर, हो गया। अब खर्च में बचा हमारा रेंट, रेंट यूज हो चुका है, स्टेशनरी हो गया है। अगला होगा वेजेस, क्या होगा सर? वेजेस अमाउंट कितना है सर? 5,330, 5,330। अगला हमारा क्या है सर? बिलियर्ड टेबल है, क्या सर? कितना? 5,900। अगला फिर हमारा है रिपेयर, क्या है सर? सर जगह कम है सर, थोड़ा छोटा लिख रहा है, ठीक है सर? रिपेयर कितना रिपेयर है? 806, 806। एक मिनट किए सर, ठीक है। फिर हम लोग का क्या है सर? इंटरेस्ट, क्या है सर? 2 लिखेंगे। इंटरेस्ट कितना है सर? सर बिलियर्ड टेबल जो होता है वो एसेट्स होता है, याद रखेंगे। वो ना तो इनकम ना तो एक्सपेंडिचर है। कितना अमाउंट इंटरेस्ट? 1,500, कितना है सर? 1,500 लिख दिए। अब आपका काम क्या है? जितना भी नाम है सारा पुट कर दिए, क्योंकि क्लोजिंग अमाउंट जाता है इनकम रिसीव पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर में ओपनिंग क्लोजिंग। अब इसको क्या करेंगे सर? कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे सर? तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे सर? गौर कीजिए, इसको हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे सर? प्लस करेंगे। इसको भी प्लस करेंगे, जगह नहीं है सर। जो निकलेगा आंसर ना वो क्या कहलाएगा? सरप्लस। क्या कहलाएगा सर? जो आंसर निकलेगा ना सर उसका नाम होगा सरप्लस। क्या होगा सर? जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा, कोई दिक्कत। लेकिन सबसे पहले एडजस्टमेंट, सबसे पहले यदि एडजस्टमेंट आप पुट आउट करते हैं तो दिक्कत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्या है सर? तो 21 जो क्वेश्चन है ना सर, इसमें आपको दोनों बनाना है, रिसीव पेमेंट भी और इनकम। और क्योंकि देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मेशन न्यू इंडिया क्लब प्रिपेयर रिसीव पेमेंट अकाउंट, प्रिपेयर रिसीव पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड। तो सबसे पहले बनेगा हमारा रिसीव पेमेंट, क्या बनेगा सर? यहां लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, लिख देंगे एज फॉर द एंडिंग ईयर, एज ऑन फॉर द। कॉलम खींचेंगे, कॉलम होगा रिसीप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट। और यहां पे लिखेंगे रिसीप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट। और यहां लिखेंगे टू बैलेंस पीडी, टू बैलेंस। यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस। अब क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन यहाँ ओपनिंग दिया हुआ है सर, देखिए यहाँ पे दिया सर कैश इन हैंड दिया हुआ है सर, कैश इन। तो ओपनिंग के तहत कैश इन हैंड जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है?
कितना दिया सर? 7,000। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे सर? तो सब्सक्रिप्शन गौर कीजिएगा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन टू। तो पहले ये देखिए साल कौन सा है, 31 मार्च है, 31। तो सबसे पहले बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर अमाउंट कितना है सर? 3,000। कितना सर? फिर बोला है सब्सक्रिप्शन एक्यूरेट फॉर द करंट ईयर। फिर आपका नीचे दिया हुआ है देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, और यहाँ पे एक्यूरेट था, क्या था सर? और यहाँ पे क्या है सर? रिसीव्ड है। तो यहाँ लिखेंगे करंट ईयर। क्या लिखेंगे सर? कितना अमाउंट? 27,000। अब वो जो अमाउंट है 6,000 सर, वो जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर। कहाँ जाएगा सर? तो ये हो गया आपका 30,000। कितना हो गया सर? जब भी रिसीव्ड बनता है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट यूज। एडजस्टमेंट कहाँ होता है? इनकम एंड। अब अगला देखिए, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है सर, रिसिप्ट लिखा हुआ है, बस जो लिखा है वो टॉपिक कट कर पेस्ट कर देना है। अगला क्या नाम है? रेंट ऑफ हॉल। रेंट ऑफ सब कुछ दिया है, खाली कॉपी करना है। कितना अमाउंट है? अगला स्पोर्ट्स रूम। कितना है? 20,000। नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम, कितना दिया है? 29। क्लियर। अब आपका क्वेश्चन दिया, अब पेमेंट दिया है, क्या दिया सर? तो बाय में लिखेंगे पहले सैलरी एंड वेजेस। कितना है? 40,000। फिर अगला है प्रिंटिंग एंड, तो प्रिंटिंग एंड कितना अमाउंट है? 3,000। फिर आपका है सप्लायर फॉर कैंटीन। सप्लायर फॉर कैंटीन, नाम को हम शॉर्ट लिख रहे हैं, पूरा कंप्लीट लिखिएगा। कितना अमाउंट है? 19,000। कितना है सर? अगला मेरा है फ्यूल एंड, तो बाय लिखेंगे, कितना अमाउंट है? 15,600। अगला क्या है? रिपेयर। कितना अमाउंट है? 4,000। अगला क्या है? रेंट एंड इंश्योरेंस। क्या है? रेंट इंश्योरेंस। हाँ, कितना अमाउंट है? बाय रेंट एंड इंश्योरेंस। कितना अमाउंट है सर? 4,000। और कुछ दिया है? और कुछ दिया? और दिया एडजस्टमेंट। क्या दिया है? जिसका यूज करें इनकम और। अब इसमें करना कुछ नहीं है, इसको प्लस कर देंगे। ये ज्यादा है, ये कम है। जो कम है ना, ये निकलेगा बैलेंस, जिसका नाम होगा कैश इन हैंड। जो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि जो भी टर्म्स था वो पुट आउट कर दिए, बस आपको खाली बनाना है बैलेंस अमाउंट, प्लस माइनस करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या है सर? यहां लिखेंगे इनकम एंड, कॉलम खींचेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम, और यहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, यहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे इनकम, यहां क्या लिखेंगे? यहां पे टू, यहां पे सबसे पहले एडजस्टमेंट, सबसे पहले। तो ध्यान देखिए, बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, तो आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे। किससे रिलेटेड है? रिपेयर मेरा होता है एक्सपेंडिचर, तो पहले लिखेंगे रिपेयर। अब बताइए रिपेयर अमाउंट कितना था हमारा क्वेश्चन में? 4,000। जो क्वेश्चन दिया हुआ है सर, देखिए यहाँ दिया हुआ है रिपेयर 4,000, इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग दिया है 3,000। कितना दिया है? तो 7,600। 7,000। अगला हमारा एडजस्टमेंट बोला है सैलरी से, तो पहले लिखेंगे टू सैलरी। कितना अमाउंट दिया है? सैलरी दिया हुआ है खुशी से, सैलरी 40,500। 40,000। यहां लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना दिया हुआ देखिए सर? 4,000। कितना सर? तो ये होगा आपका 44,500।
500, 44,500। अब करना क्या है सर? अब करना ये है कि एडजस्टमेंट हो चुका है, एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया सब्सक्रिप्शन, क्या दिया सर? तो यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द लास्ट, तो नहीं, एक्यूरेट करंट ईयर, एक्यूरेट कितना अमाउंट है? फिर लिखेंगे रिसीव्ड करंट ईयर, कितना था? 27,000। कितना था? देखिए अमाउंट यहाँ दिया हुआ सर, ये देखिए दिया सर। वो 3,000 जो था ना सर, वो यूज किए कहाँ पे? इनकम रिसीव पेमेंट में। कहाँ सर? अगले बार रिसिप्ट बोला है, तो सारा रिसिप्ट क्या होता है? तो बाय लिखेंगे सर। बाय क्या लिखेंगे? रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल कितना अमाउंट है? 5,000। अगला ये सर, अगला बोला है हमारा रिसीव फ्रॉम स्पोर्ट्स रूम, रिसीव फ्रॉम स्पोर्ट्स कितना अमाउंट है? 20,000। अगला है रिसीव फ्रॉम कैंटीन, रिसीव फ्रॉम कितना अमाउंट है? देखिए हम नाम शॉर्ट लिख रहे हैं, आप पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा। क्लियर? एडजस्टमेंट के तहत बना रहे हैं आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आपका खर्च दिया है, खर्च में दिया है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी हो गया सर, सैलरी हो गया। अगला क्या है? प्रिंटिंग एंड, कितना प्रिंटिंग है सर? 3,000। अगला क्वेश्चन क्या दिया सर? सप्लाई फॉर कैंटीन कितना अमाउंट है सर? 19,000। कितना सर? अगला हमारा फ्यूल एंड गैस, क्या सर? फ्यूल एंड गैस कितना अमाउंट सर? 15,000। अगला रिपेयर हो गया सर। बचा रेंट, क्या बचा? कितना अमाउंट रेंट है? 4,000। कितना सर? अब करना कुछ नहीं, ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए। आपका इधर जो कम आएगा वो किस नाम से आएगा? सरप्लस। क्योंकि कैलकुलेशन के तहत सारा नाम सही पुट किए, बस आपको प्लस माइनस करना है। अब सरप्लस निकलेगा तो जरूर नीचे लिखिएगा एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा सर? 21। कौन था सर? अब 22 जो क्वेश्चन है इसमें बनाने बोला है, गौर कीजिएगा। आपका क्वेश्चन 22 बोला हमारा on the basis following information payment receive payment account for the 2022 and income expenditure 31st, मतलब दोनों बनाना है सर, रिसीव पेमेंट भी और इनकम एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रिसीव एंड पेमेंट, रिसीव एंड, ये क्वेश्चन 22 था ना सर। यहां कॉलम खींचेंगे रिसीप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट और लिख लीजिएगा एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, जो साल एंडिंग ईयर दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ यूज करेंगे हमारा सब्सक्रिप्शन, क्या यूज करेंगे सर? और गौर कीजिएगा इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है सर, लेकिन एडजस्टमेंट यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यूज करते हैं हमारा इसमें जो दिया है, बोला ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द 21, बनाने बोला है कौन साल का? 31 मार्च 2022, 22। तो यहां लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे सर? सब्सक्रिप्शन। यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय, अब देखिए क्या बोला सर? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2021 100 है, 22 कितना है? 2500। कितना हो गया? 2500। फिर बोला हमारा एंड फॉर द ईयर 23 कितना है? 150। कितना है सर? 150, 150। प्रश्न में और सब्सक्रिप्शन कहीं दिया है? देखिए सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन कहीं, पेमेंट रिसिप्ट साइड कहीं नहीं दिया है सर। यहां पे बनाने बोला है सर, केवल बनाने क्या बोला है सर? नहीं, दोनों बनाने बोला है, रिसीव पेमेंट भी और ऑन द बेसिस ऑफ रिसीव पेमेंट, रिसीव पेमेंट।
तो क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया, देखिए कितना दिया सर, रिसिप्ट 21, ये साल है आपका 31 मार्च 2022, क्लियर। गौर देखिए सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द ईयर 21 कितना दिया 100, फिर बोला हमारा फॉर द ईयर 22 2500, फिर 23 कितना दिया 150, तीनों जोड़ देंगे। वहां पे आपका एक्यूरेट भी था, है ना, जिसका उसका यूज नहीं किए थे, तो 2500 और 1 2600 2750 कितना हुआ 2700। अब यहाँ पे यूज करेंगे पेमेंट, तो आपको पता है पेमेंट इधर कैसे लिखे गए थे सर, ये होगा आपको इस साइड नहीं, क्योंकि यहाँ पे होता है रिसीव्ड और यहाँ क्या होता है, ये होता है पेमेंट, ये क्या होता है, तो सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा रिसीव साइड, किस साइड 2750 कैसे हुआ, तीनों प्लस कर दिए, तीनों क्या किए। अब पेमेंट दिया है, तो पेमेंट जो दिया है वो पेमेंट से चला जाएगा, क्या क्या नाम दिया बोलिए, सैलरी कितना दिया सर, अगला बताइए, इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया सर 450, अगला बोलिए सर, टेलीफोन हेलो हेलो कितना दिया सर, अगला ये प्रिंटिंग कितना दिया सर 80, अगला ये रेंट एंड कितना दिया सर 200, और दिया है बोलिए मटेरियल फॉर रिफ्रेशमेंट, बाय मटेरियल फॉर रिफ्रेशमेंट कितना है सर 200, अगला क्या दिया है विजिट टू वॉचमैन, विजिट टू वॉचमैन कितना है सर, अगला ये क्या दिया सर एक्यूरेट, देखिए सर एक्यूरेट सब्सक्रिप्शन फॉर 22, एक्यूरेट सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 कितना दिया सर 300, कितना है रूम रेंट कितना दिया है, रूम रेंट 50, देखिए यहाँ हेडिंग क्या दिया है पेमेंट, तो पेमेंट वाला पेमेंट साइड लिख दी, अच्छा विजिट टू वॉचमैन कितना दिया सर 800, हाँ वही वही देख रहे हैं, वही देख रहे हैं 200 दिया है, ठीक है सर, मटेरियल रिफ्रेशमेंट सब दिया है सर, फिर हमारा मटेरियल फॉर रिफ्रेशमेंट रूम 280, तो ये वाला अमाउंट नहीं हुआ सर, बैकवर्ड वाला, रेंट रूम कितना था सर, रूम रेंट कितना था बाय रूम कितना हुआ, अब बताइए रिसीव साइड में 300 क्या था, हाँ हाँ ठीक है ना, अमाउंट नहीं मिटाए थे 50, अगला इधर देखिए रिसीव में दिया है क्या रूम रेंट, अब बोलिए सर रूम रेंट दोनों साइड है, तो यहाँ क्या लिखा है सर कितना अमाउंट है, अगला ये स्पोर्ट्स कितना दिया है 1200, आ गई है रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट रूम कितना है वो 1250, नेक्स्ट और है सर नहीं, और कुछ दिया है नहीं, अब जोड़ देंगे सर, जोड़ देंगे है ना सर, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट क्या किए हैं सर, गौर कीजिए मिसप्रिंट क्या किए हैं, मिसप्रिंट किए हैं ये कि पहले बीडी होता है, क्या होता है सर यहाँ पे पहले लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस, और इसके तहत देखिए अमाउंट यहाँ दिया हुआ है 450 दिया सर, कैश इन हैंड, कैश इन कितना दिया 400, क्योंकि सबसे पहले ओपनिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, और ये जो आंसर आएगा ना सर यही क्या आएगा बैलेंस शीट, किस नाम से कैश इन हैंड, कैश इन हैंड,
क्योंकि रिसिपेंट बनता है ना, तो ओपनिंग दिया रहता है क्या निकलेगा, और क्लोजिंग दिया रहता क्या रहेगा। ये क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ एडजस्टमेंट में, हमने एडजस्टमेंट देखिए, लेकिन ओपनिंग कैसे देखे नहीं, इसलिए ओपनिंग छोड़ दिए थे। लेकिन रिसिपेंट में सबसे पहले ओपनिंग लिखते हैं, ओपनिंग है तो क्लोजिंग, क्लोजिंग है तो प्लस माइनस कर लीजिएगा। अब बनेगा मेरा क्या सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहां लिखेंगे सर इनकम एंड, यहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम, और यहां पे लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेंडिचर, क्या लिखेंगे, यहां पे अमाउंट, यहां पे इनकम, और यहां पे सबसे पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे सर, सब्सक्रिप्शन हम लोग का जो दिया हुआ तो क्वेश्चन में, यहाँ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया है, सब्सक्रिप्शन हम लोग का दिया हुआ है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये दिया है मेरा, कहा गया, बोला है 2500 पहले है, सब्सक्रिप्शन कितना है सर 2500, फिर 100 है, फिर आपका क्वेश्चन में देखिए एक्यूरेट दिया था सर, कितने दिया था 300 की 200, कहाँ गया सर, एक मिनट के सर, हाँ एक्यूरेट सब्सक्रिप्शन फॉर द 22, तो यही 300 यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे 300 एक्यूरेट के नाम से। ओपनिंग का दिया है कितना हो गया सर 2800, कितना हो गया, यही 300 यहाँ जुटेगा। बाकी अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के तहत पहला दिया है मटेरियल फॉर रिफ्रेशमेंट, क्या दिया है, तो मटेरियल फॉर रिफ्रेशमेंट जो है वो मेरा एक्सपेंडिचर साइड होगा, मटेरियल फॉर रिफ्रेशमेंट। अब क्यों होगा देखिए सर, क्योंकि ये दिया है पेमेंट साइड, किस साइड दिया, तो लिखेंगे 280, कितना लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे सर, तो आउटस्टैंडिंग कितना दिया सर 50, तो ये हो गया 330, कितना हो गया सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है मेरा वेजेस टू वॉचमैन, ये भी खर्च है सर, वेजेस टू वॉचमैन, इसका अमाउंट खोजिए सर, इसका अमाउंट दिया है हमारा 800, कितना दिया सर, और यहाँ प्लस लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे सर, तो आउटस्टैंडिंग आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे 200, कितना दिया सर 200, इसको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे, ये कितना हमारा है 1000, कितना सर 1000। और एक बात बताना भूल गए, जब आप रिसिपेंट बना रहे थे सर, तो रिसिपेंट में आपका ओपनिंग भी है और क्या है, समझे, खाली पुट आउट करना था हमको बस, है ना। प्रश्न में अभी हम देखे हैं कि ओपनिंग भी और, मतलब इस क्वेश्चन में हमको निकालना कुछ नहीं है, खाली आइटम्स को सही जगह पुट आउट करना है कि कौन किस साइड होगा, बाकी आपका इक्विवेलेंट आएगा, क्या आएगा। और ये इक्विवेलेंट नहीं आता है तो भी बताए थे कि डेबिट कम होता है तो लिखते हैं टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स, और क्रेडिट कम होता है तो मिसलेनियस पेमेंट, लेकिन कम नहीं आएगा, दोनों बराबर आएगा, दोनों क्या आएगा, देखिए यहाँ दिया है जो 450 लिखे ओपनिंग का और एक क्लोजिंग का। अब हमारा रेशो खत्म, अब खर्च में कौन कौन, देखिए बोलिए सर, सैलरी है कितना, बोलिए आगे कितना है सर, इलेक्ट्रिसिटी 450 आ गई, टेलीफोन कितना है सर 1200, प्रिंटिंग कितना है सर 80, सब दिया हुआ है सर। फिर दिया है रेंट, कितना दिया सर 200, फिर वेजेस टू वॉचमैन हो गया है, रूम रेंट हुआ है, रूम रेंट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, टू रूम रेंट कितना अमाउंट है, हो गया क्लियर। इधर में देखिए क्या क्या है, रिसिप्ट साइड में रूम रेंट है तो ये लिखेंगे बाय रूम रेंट, क्या लिखेंगे, कितना अमाउंट है सर 500, फिर क्या है सर बाय स्पोर्ट्स पे, कितना है 1200, फिर क्या है सर रिफ्रेशमेंट रूम, रिफ्रेशमेंट ये रूम रेंट था, रिफ्रेशमेंट रूम कितना है सर 1250, 1200, बाकी कुछ दिया हुआ, अब करना कुछ नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, इसको प्लस, इसको, ये जो कम आएगा यहां निकलेगा सरप्लस, क्या आएगा, जो आएगा यहाँ लिख देंगे, यदि कम हो तो सरप्लस और ज्यादा हो तो डिफिसिट, मतलब इधर कम, डेबिट कम हो तो सरप्लस और क्रेडिट कम हो तो डिफिसिट। तो हम आपको बताएं इनकम एक्सपेंडिचर के तहत 21 क्वेश्चंस, 21 ना सर
22 क्वेश्चन। तो 22 क्वेश्चन के तहत सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएं कि अब हम जो क्वेश्चन बताएं उसमें आपका रिसिपिएंट बन रहा है और इनकम और एक्सपेंड है। बशर्ते सिर्फ दो ही नाम याद रखना है, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। आउटस्टैंडिंग किसी भी एक्सपेंस के साथ हो तो प्लस एंडिंग, और एडवांस जब हो तो भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं सर? अगर इस रूल को याद रखते हैं दिक्कत नहीं है। तो समझने के लिए आपको एनपीओ का पहला, दूसरा और तीसरा पड़ेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन बना हुआ है। ये चौथा वीडियो है, एक वीडियो आप बनेगा जिसमें कंप्लीट बैलेंस शीट बनेगा, फिर हमारा एनपीओ कंप्लीट। कोई दिक्कत? इसको आप देखिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय, गुड नाइट सर।